अपने पास का पिक्चर जरूर आपको दिखा दूं, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए मैं शुरू दिन से, जैसे कि गुरुजी बता रहे हैं कि शुरू दिन से ही मैं अपना चुटिया उटिया बांध करके, और आप देखो यहाँ पे मेरी चुटिया ऑलरेडी, मेरी चुटिया बंधी हुई थी, ये लंबी लंबी चुटिया बांधा करता था मैं। और वैसे मैं बरेली के पास पीलीभीत पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वहां से बिलोंग करता हूँ। और बहुत मिडिल क्लास फैमिली में, आपको बताऊं कि इतना ज्यादा गरीबी और इतनी सारी चीजें हमने देखी अपनी लाइफ के अंदर में कि मतलब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। 8वीं तक स्कूल जाने का मौका मिला था, 8वीं के बाद जो भी पढ़ाई मैंने करी है वो ओपन यानी फॉर्म भर के अपनी कंप्लीट मैंने पढ़ाई करी है। कभी स्कूल के अंदर रियलिटी अगर मैं बताऊं आपको, तो कभी बेंच पे बैठ करके, चेयर पे बैठ करके पढ़ने का मौका नहीं मिला, कभी कोचिंग करने का मौका नहीं मिला किसी तरीके की, यानी मतलब कुल मिला जुला करके कहा जाए तो लाइफ पूरी तरीके से इस तरीके की मेरी चल रही थी। और 2008 में मुझे याद है, 2008 के अंदर में पहली बार मुझे घर छोड़ने का मौका मिला था। 2008 में जब मैं घर छोड़ा था, मैं कुछ और भी चीजें, आप देखो मेरे पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, ये आज आप मुझे देख रहे, इतना स्मार्टफोन, इतना लड़का देखो, मैं पहले कितना तगड़ा और हेल्दी, इतना मतलब सुंदर पहले देखो आप लेकर के बैठा हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें करने में, यानी ये हालात थे मेरे इस तरीके की लाइफ। मात्र केवल कहा जाए 1500 रुपये से पहली आमदनी मेरी जो है सैलरी अंदर में 1500 थी, और 1500 के अंदर में किस तरीके से मेरी लाइफ थी वो आप यहाँ पे देखेंगे। ये सारी चीजें मैंने झेली है, राइट। और जब मैं गुड़गांव के अंदर में पहली बार आकर के, दूसरी बार मैंने गुड़गांव के अंदर में स्पोर्ट की कंपनी में जॉब किया, वह कई काम करने का के बाद में नोएडा के अंदर में आया मैं। नोएडा के अंदर मुझे जो शानदार जॉब मिला था वो मिला था ड्राइविंग का, जो आप देख पाए। जी हाँ, यानी 2000 से लेके 2015 के अंदर जब ये मुझे मौका मिला देखने के लिए, उस समय मेरे पास अगर रियलिटी बताऊं तो जब मुझे बताया गया इस सिस्टम के बारे में, मेरे अपलाइन है ब्रित भुवन जी, उन्होंने जब मुझे सिस्टम के बारे में बताया तो पहले मैं इतना हंसा कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि विश्वास नाम की बिल्कुल कोई चीज थी मेरे पास। और मैं बिल्कुल, मुझे लगता था कि बता, जब मैं काम करता हूँ सुबह 8 बजे उठता हूँ, 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे नौकरी करता हूँ, और मुझे जब 12-14 घंटे करने के बाद में जब मेरी आमदनी मुझे मिलती है मात्र केवल 60,000 रुपए, और ये हमारे 2 घंटे पार्ट टाइम काम करके आप 50,000 रुपए महीना सकते हो, मैं कहाँ से कमाऊंगा। मुझे मीटिंग के अंदर मैं भाग बना दिया करता था, और मतलब इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता था। यहाँ तक कि मैं घर पे भी देता था भाभी को कि देखो अब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दिन भर करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो कुछ पैसे इनको आते हैं, और ये जा करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं होता इन चीजों से। यानी पूरी तरीके से मैं नेगेटिव। और मुझे मीटिंग के अंदर में जबरदस्ती ले गए, तो वहां पे लोगों ने बताना शुरू किया कार और बंगला के बारे में, तो मेरे को इतनी हंसी आई कि मैं वहां हंसा, बाहर खूब कूद कूद करके हंसा, मतलब दस लगा लगा के हंस रहा था। और मतलब इतना मजा आ रहा था मुझे ये सोच करके कितनी आती है, बल्कि मजा आता है कि देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ लोग झूठ बोलते हैं, यानी कितना झूठ बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। और वो कार और बंगला दे रहे थे ना व्यक्ति, ये थे, ये कार और बंगला बता रहे थे, इनका नाम मनोज कुमार है, यूसीडी है, यही आए थे, और ये कार और बंगला के बारे में बात कर रहे थे। मैं कभी से 500,000 रुपए है और लोगों को बना रहे हैं, और मैं इनकी बातों पे नहीं। अच्छा, एक दिन मेरा काम ही गाड़ी चलाने का था, एक दिन मुझे मौका मिला ये देखने का, मैं आपको दिखा भी पा रहा हूँ, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, और मुझे फोटो शूट कराने का बहुत ज्यादा शौक था। और रेवाड़ी के अंदर में मीटिंग हो रही थी, और मैं पहली बार इस तरीके से हीरो बन करके गया था देखने के लिए। गुरुजी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर, क्लियर आ रही, राहुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि आप फोटो देखिए, देख कर लगा ना कि मतलब जब मैं वहां पे गया था चश्मा उश्मा लगा करके, हाँ बढ़िया चश्मा लगाता था, और सारी चीजें मेरे पास तब भी वो सारी चीजें रहती थी, और बढ़िया कुर्ता उर्ता पहन करके जो मैं मर्सिडीज की फोटो शूट करा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था मुझे वह चीज करने का मौका मिला, तो मैं तो मर्सिडीज देख करके मेरे मन के अंदर में ख्याल था कि ड्राइवर तो हूँ मैं, 8,500 मिलते हैं, लेकिन मैं इको गाड़ी चलाता हूँ, यानी वैन टाइप की। अगर मुझे मर्सिडीज का ड्राइवर होता तो कितना मजा। चलो मर्सिडीज को छू तो लेते हैं, क्योंकि मुझे मर्सिडीज बहुत पसंद थी, है ना, देख करके मर्सिडीज को मैं बहुत खुश होता था। और यहाँ पे मैं अब मर्सिडीज के साथ मैंने फोटो शूट कराया, और उस दिन मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग मेरे पास में तौलिया लेकर के लपेट करके जब अंदर मेरे को एक टिकट मिल गया, तो मैं टिकट के माध्यम अंदर गया, और जा करके मैंने अंदर जा करके प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं अंदर देखा तो बहुत सारे लोग ड्रेस कोड में, बहुत सारे लोग बन ठन के बैठे हुए, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा ये सारे के सारे लोग जो है पैसा लेकर के बैठे हुए, और मैं सबसे पीछे जाकर के बैठ गया, और पीछे जाकर के बैठ गया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चीज समझ में आया जब
टेस्टिमोनियल कराते हैं। उसके अंदर में मैंने देखा राजू गुप्ता सर को, मैंने देखा एमडी मोइन खान जी को, मैंने AK पटेल जी को देखा, मैंने अली, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को, सफल लोगों को, DC राजपूत जी को। जब मैंने इन लोगों को देखा तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर इतने सारे लोग यहाँ पे बढ़ सकते हैं तो फूल गया तो गोलगप्पा वरना पापड़ी तो है ही है। यानी अगर मैं अमीर हो गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। और वैसे भी कितना आसान काम है, खाली लोगों को बताना ही तो है, लोगों को शेयर ही तो करना है, और लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। ये भी जुड़ जाएगा, चाचा जुड़ जाएंगे, नट्टू लाला भी जुड़ जाएंगे, और बगल का लड्डू काका है वो भी जुड़ जाएंगे, और पवन भैया भी जुड़ जाएंगे, नेहरू आंटी, मतलब सारे लोग जुड़ जाएंगे, और मैं तो बहुत आगे तक चला जाऊंगा। दुकान ही तो बदलवाना है। मैं बड़ा खुश हुआ, एक्साइटमेंट आया, और एक्साइटमेंट के साथ में मैं उस समय आकर के बाहर और पकड़ लिया मैंने त्रिभुवन सर को, मुझे बताओ करना क्या है सर, अब मेरे को आगे बढ़ना है। क्योंकि वहां पे मैंने सुना संजय सर को, और पहली बार उस समय संजय सर को देखने का मुझे मौका मिला था। मैं कहा सर ये व्यक्ति, मतलब इनके साथ में मेरा फोटो हो सकता है क्या? नहीं, ये बहुत बड़े लीडर हैं, आप इनके साथ में नहीं अभी जल्दी मिल सकते। तो मतलब इस तरीके की चीजें होती। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, एक दिन मैं भी जब बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं जरूर फोटो शूट करवाऊंगा। यानी मतलब जब संजय सर ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, उनकी बातों को तो इतना मतलब मुझे मजा आया था। उसके बाद में हुआ यूं, मैंने बोला करना क्या ये बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2-3 चीजें करनी है आपको, अपने ड्रेस को बदलना है, जो हीरोपंती आप जो गुंडा बन के घूम रहे हो, आप देखो सही में ये कहाँ से लग रहा है मैं वेस्ट इंडियन हूँ आपको। और वो बोले अपने ड्रेस को पहले चेंज करो, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। अच्छा, 2 चीजें मुझे समझ में नहीं आई, मतलब एक चीज नहीं समझ में आई। ड्रेस तो चलो मैं बदल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग के लिए पैसों की जरूरत है, और मेरे पास पैसे होते नहीं थे एक भी कि मैं ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर पाऊँ। हाँ, तीसरी चीज समझ में आई थी, ज्यादा लोगों को बताना। अब आपको रियलिटी में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जब ज्यादा लोगों की बात आई तो मेरे को कुछ नहीं मालूम था कैसे लोगों को बताना। आप ध्यान से अगर देखो ना तो यहाँ सारे जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, सब बनियान और तौलिए पे खड़े हैं। कहीं से भी लगा आपको ये वैसी करने वालों में से? अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मुझको बस इतना मालूम था कि मैं जिसको भी बताऊंगा मेरे को ज्यादा लोगों को बताना है, और जब मैं ज्यादा लोगों को बताऊंगा तो ज्यादा लोग सुनेंगे, और मेरी टीम जल्दी से बड़ी होगी, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर के आऊंगा। मैंने लोगों को फटाफट आप देखो यहाँ पे, यानी मैं मदारी वाला था, और सारे लोग जो लोगों को इकट्ठा करता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। और ये देखो, ज्यादातर ध्यान से देखो आप, सारे लोग देख कहीं और रहे हैं, और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा, ओम गजानन भूत गणाधि सहित कभी जम्बू फल चाणू भद्रम मिला, मैं लगा पड़ा हूँ अपना सत्यनारायण भगवान की कथा कहने में, और कोई सुनने वाला आपको दूर दूर तक दिख नहीं रहा। और जैसे ही मीटिंग खत्म होती थी, ये लोग ऐसे गायब होते थे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता ना, वैसे ये लोग गायब हो जाया करते थे। मुझे लगता था मैं बता या तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, या तो लोग सुन नहीं रहे ढंग से। तो मैं इस तरीके से लगातार, आप मेरी मेहनत को देखिए, यानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था प्लान कैसे करना है, कैसे मीटिंग करना है। मैंने अपने बाल को कटवा करके गजनी बना, और पंडित जी हूँ तो टीका उका लगा करके मैं नेपाल के किनारे किनारे भी, संडे छुट्टी मिलती थी। एक चीज मैं आपको बताऊं, जॉब करता था तो मुझे मात्र संडे छुट्टी मिलती थी, और संडे के अंदर में मैं काम किया करता था। और मात्र वो भी 2 संडे, सोच के देखिए पूरे महीने में 2 संडे मिलते थे, वरना सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक मेरी जॉब हुआ करती थी। आप देखिए इतने सारे जो प्लान, आपको मेडिकल पे बैठे बैठे प्लान दे रहा हूं मैं। ये देखिए चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखो आप, चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख के लगेगा ना बिल्कुल चवन्नी नहीं आता था, पैसे नहीं आते थे। क्योंकि पहले महीने 29 रुपए, दूसरे महीने 62 रुपए, तीसरे महीने 150, उसके अगले महीने 500, उसके अगले महीने 700, उसके अगले महीने 1000। मुझे 6 महीने लग गए थे 1000 रुपए तक पहुंचने में। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो आप, कॉन्फिडेंस देखो कि मैं लगातार लोगों के हाथों में थर्माकोल गलाने में लगा हुआ हूँ। देखो ये मेरे कॉन्फिडेंस, यानी कोई भी मुझे सुनने वाला नहीं था। और आप मेरे कॉन्फिडेंस को देखो, यहाँ मैं लगातार लोगों को प्लान देने में लगा हुआ, और कोई भी व्यक्ति, सही बताऊं, इतने प्लान दे दिए लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे प्लान को सुना नहीं, समझा नहीं। मुझे एक चीज, एक कहानी याद थी, मुझे एक प्रोग्राम के अंदर देखा था, एक कहानी मुझे याद थी कि बाबू आपको अगर सफल होना है ना तो आपको ना मेढक काटने पड़ेंगे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गली में नाले वाले बहुत सारे हैं, उसी में पकड़ के 5, 6, 10 मेढक काट ही दूंगा। कहे ऐसे ऐसे मेढक नहीं काटने आपको, मेढक आपको काटने हैं जैसे एक सर्जन होता है, उसको डॉक्टर बनने से पहले मेढक काटना पड़ता है। आप पहला मेढक काटोगे, दूसरा मेढक काटोगे, चौथा मेढक काटोगे, और मेढक जो है ना फिर उसको किल करके भेज दोगे आप। फिर मरे हुए आदमी को कटवाएंगे, ये ब्रेन है, ये किडनी है, ये गुर्दा है। फिर एक अच्छे डॉक्टर के साथ में रखेंगे, वो लगाएगा बड़ा चीरा और हम करेंगे सिलाई। और उसके बाद में फिर छोटा ऑपरेशन मिलता है, फिर मिलता है बड़े बड़े। यानी एक सर्जन बनने से पहले एक डॉक्टर को मेढक काटना पड़ता है।
तो मेरे को यही सिखाया गया था कि अगर आपको यहाँ क्राउन डायरेक्टर बोलते हैं सर्जन को, अगर आपको एक अच्छा सर्जन बनना है तो आपको भी यहाँ 2 4 10 मेंढक काटने होंगे। अब मेंढक कौन है? मेंढक बगल के फूफा जी हैं, क्योंकि अपने आस पड़ोस दोस्त मित्र रिश्तेदार ये तो सुनने वाले हैं नहीं। क्योंकि जब मैं लोगों को प्लान देने गया था, एक ने भी मेरी बात सुनी नहीं थी, कसम खाया था लोगों से, और इतने मजे लिए थे लोगों ने मेरे से कि जब गाड़ी लेके आना ना तो उसमें ड्राइवर रख लेना हमें। जब आप हवाई जहाज में बैठना तो हमको ना अपने हवाई जहाज के ऊपर पंखे में लटका देना। कसम से इतना खून खोलता था, मन तो कहता था भाई साहब जिस दिन कामयाब होऊंगा ना पक्का गाड़ी लेकर के आऊंगा, नहीं गाड़ी चढ़ा दूंगा, माँ कसम गाड़ी चढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद एक्सीडेंट होगा अभी ले जाके बनवाऊंगा दोबारा और पैसे भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी इतनी चीजें मेरे साथ में लगातार होती थी। लेकिन हाँ, एक कहानी थी मुझे कि आप जितने ज्यादा मेंढक काट दोगे जल्दी से क्राउन बन जाओगे। यानी बगल में जो जीजा जी हमारे टांग खींचते हैं, पकड़ के जीजा को बिठाओ, जीजा जी हमारी कंपनी इंडिया से नहीं अमेरिका से शुरू हुई थी। जीजा जी को क्या पता अमेरिका से शुरू हुई थी कि इंडिया से शुरू हुई थी। अब जीजा जी को हमने ये बताया वो बताया, और जीजा जी को नमस्कार बोला, धन्यवाद जीजा जी, आपने मेरे प्लान को बड़ी बढ़िया से सुना। और मन के अंदर बोलो मेंढक नंबर 1, अब पकड़ लो बगल की ताई जी को, उनको बताओ ग्लूकोजामाइन जो है जोड़ों के दर्द में खोपड़ी पे काम करता है। अब उनको क्या मालूम, जो हम बताएंगे वही काम करता है। स्पिरुलिना 45 नहीं 500 विटामिन है इसके अंदर में, वो क्या जाने, वो तो खाली हाँ ही हाँ करेंगे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करेंगी, आपके साथ काम नहीं करेंगे, आपका दोस्त आपका काम नहीं करेगा आपके साथ। आपने बस प्लान दिखाना और मेंढक नंबर 1 मन के अंदर बोलना, मेंढक नंबर 2, मेंढक नंबर 3, कसम बता रहा हूँ 10-20 मेंढक काट के देख लो। ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जगह जगह प्लान दिखाने के लिए, मैंने काट दिए, देखो कितने सारे मेंढक दिख रहे हैं आपको। ज्वाइनिंग एक भी नहीं हुई लेकिन इतने मेंढक काटे कि इतना बढ़िया कि अपने पैरों पे खड़ा हो गया, प्लान देना आ गया। और उसके बाद जो जो नेगेटिविटी आई, जो जो चीजें लोगों ने मजाक उड़ाना, वो सब आपके साथ हो रहा होगा, जो लोग हैं हो रहा होगा उनके साथ में। अचीवमेंट उसे नहीं कहते आप आए आकर के आप फटाफट आकर के इसके अंदर में डायरेक्टर बने, सिल्वर बन गए, क्राउन बन गए, 5 लाख कमाने लग गए, ये अचीवमेंट नहीं हो गई। अचीवमेंट ये हो गई कि जब आपने स्टार्ट किया और आपको कितने सारी स्ट्रगल आए, उस स्ट्रगल के दौरान भी आप भागे नहीं, छोड़ करके भागे नहीं, आपने बहुत सारे लोगों के ना सुने, लगातार कमिटी के साथ में लगे रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, बहुत सारे लोग आए छोड़ करके चले गए, फिर भी आप लगे रहे, उसे कहते हैं मेन लीडर। मेरे साथ में लगातार मैं बताऊं कई बार इस तरीके से हुआ कि टीम बनने के बाद में भी टीम बिखर गई, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरी टीम के अंदर में 10-10, 15-15 हजार पीवी होते हुए पीवी पूरी तरीके से कोई दूसरी कंपनी में टीम चली गई, कोई बैठ गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन एहसास तक नहीं होने दिया, क्योंकि मैं अपने आप को लीडर मान रहा था कि इतनी बड़ी टीम अगर मैंने खड़ी की है ना, मैं कुछ समय के अंदर में दोबारा टीम अपनी खड़ी कर सकता हूं। अगर ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर में आए, एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर खड़े हो तो लाख आदमी तैयार कर सकते हो, और अगर आप ही नहीं हो ना, कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं लगातार मीटिंग प्रोसेस देते रहा, और जितने भी लोगों ने मुझे मना किया, और मना करने वाला कोई और नहीं होगा, आपका दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपका मम्मी, आपका पापा, आपका जीजा, फूफा, जितने भी मैं बता रहा हूँ काले कौवे, मैं इनको काले कौवे कहता हूँ, जितने भी काले कौवे है ना, सबका डायरी के अंदर में नाम उतार लेना, सबका डायरी के अंदर में नाम उतार करके, और जिस दिन सफल हो जाएगा ना, इनसे मिलना जरूर, इनसे सब मिलना, और इनको डेली व्हाट्सएप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे मिलना। और मिल करके मैंने जब गाड़ी ली यहाँ से ना, तो गाड़ी लेने के बाद में मैंने लोगों से जाकर के मुलाकात करी, और मैं बोला भी उनसे लोगों से कि मैं आपको ड्राइवर रख लूंगा, आ जाओ चलो, 10,000 दुनिया देती है ना, मैं 15 दूंगा। कसम बता रहा हूं, इतना दिल के अंदर में खुशी हो रहा था ना, इतना दिल के अंदर में मजा आ रहा था, लोगों की मुंह की बोलती बंद कर दी थी मैंने। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, तेरे खानदान में कभी किसी ने कार लिया? मैं कहा किसी ने खानदान के अंदर में कार नहीं लिया, नई कार नहीं लिया, मैं अपने पूरे खानदान का इकलौता लड़का बनूंगा जो नई कार लूंगा। अगर कोई तुम्हारे खानदान में कोई कभी हवाई जहाज पे बैठा, अगर मैं कहा मेरी खानदान में अगर कोई हवाई जहाज पे नहीं बैठा ना, मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा अपने पूरे खानदान का पहला ऐसा लड़का बनने का जो हवाई जहाज की यात्रा करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें मैंने उस दिन लोगों से कमेंट की, इतना लोग कमेंट करते थे, मैं बताऊं आपको, रात भर में गाड़ी चलाया करता था, मैंने अपने जॉब को कन्वर्ट कर दिया था, और मेरी इसी घर का भी दिखो आप सकते हैं, यानी घर तक शुद्ध नहीं था इतने सालों का। ये जो पीछे 3 टप्पर आप देख रहे हैं, ये मेरा घर है, ये 3 टप्पर मेरा घर है। ये हालात के अंदर में आप सोच के देखिए, मेरे पास दूसरा कोई आस्था नहीं था, मेरे पास केवल लक्ष्य था, मुझे अमीर होना है, अमीर होना है, अमीर होना है, अमीर होना है, और मुझे केवल एक रास्ता चाहिए था दोस्तों। ये मेरा पास था, ये मेरा पास था। मैं आपको अचीवमेंट दिखाऊंगा कि केवल मैंने लगातार किस सिस्टम को फॉलो किया कि जिससे मेरे को आज ये अचीवमेंट मिला है। आज आप मेरे अचीवमेंट को देखेंगे। जी हाँ, ये मेरा अचीवमेंट है कि जितने भी मैंने ना सुने,
यानी मैं रात रात भर गाड़ी चलाया करता था, मैं दिन दिन भर लोगों को प्लान दिया करता था, मैं कभी शाम को भाग करके फिर जॉब पे पहुंच जाता था, पूरी रात बाल खींच खींच करके। आपको तो पता है रात में तो नींद आती है, पूरी रात मुझे नींद आती थी, लेकिन मैं कहता था राहुल बेटा 1 साल, राहुल बेटा 1 साल, राहुल बेटा 1 साल। और जितने लोग मजाक उड़ाते थे ना, कसम बता रहा हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसा तो मन तो बहुत ज्यादा करता था कि इनको ले ही बीतूं, लेकिन बस वही है कि आप मेरे भावनाओं पे, मेरे वाणी में क्या रखा, मेरे भावनाओं पे जाइए, आप मेरे भावनाओं को समझिए। तो बस वही चीजें हैं कि मेरे मन के अंदर में यही लगता था कि मेरे को सफल होना है कैसे भी करके। और मैं 4-4 दिन तक मैं इसी तरीके से रह जाता था। और मगर चीजें बदली थी मेरे पास में, अगर मैं बताऊं, एक ही शर्ट हुआ करता था, मैं धुल धुल करके उस शर्ट को पहन करके और उसको पहन करके और लोगों को प्लान दिया करता था। मेरा 150 रुपए का जूता होता था और 150 रुपए के जूते में फेविक्विक मार मार करके मैं लोगों को प्लान दिया करता था। मैं लोगों से जाकर के मिला करता था। आप सोच करके देखिए ये मेरे हालात, यानी मैं जो कोट भी पहनता था ना, क्या ड्रेस तो पहनना ही है, जो ड्रेस भी पहनता था ना, वो ड्रेस भी मैं अपलाइन मेरे को दे दिए थे उनका, मैं अपनी अपलाइन का मांग करके उसमें बाबा बन जाता था और इस तरीके का मैं ड्रेस पहना करता था। सोच करके देखिए, चश्मा लगाता था, 50 रुपए का चश्मा हुआ करता था, 150 रुपए में लाल किला से टी शर्ट ला के पहना था। ये मेरी स्थिति थी। मैं कहता हूँ भगवान न करे कभी किसी को इस तरीके की स्थिति आए। और अगर मैं इसमें किसी का दोष नहीं देता, मैं अपने परिवार का दोष नहीं देता, मेरे परिवार मेरे लिए बहुत उन्होंने कुछ किया, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे जितने भी, हर कोई माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा बहुत अच्छा करे। उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया, मुझे पढ़ा लिखा करके मुझे इस लायक बनाया, मुझे भले मैं 8वीं तक स्कूल जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। उन्होंने मुझे उठा करके अनाथ आश्रम में नहीं फेंक दिया, उन्होंने मुझे उठा करके रोड पे नहीं फेंक दिया, उन्होंने मुझे वो सब प्यार दिया जो एक माँ बाप देते हैं। उन्होंने अपने तरीके से जो करना था वो सारी चीजें करी थी। अब मेरी बारी थी, मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूँ। जी हाँ, अभी तक मैं लगातार मेहनत कर रहा था, कोई सफलता नहीं मिली। फिर मैं वही कहूंगा, जितने लोगों का आपने सुना वो सारी चीजें वही हैं कि आप ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं एसटीएम। जी हाँ, सक्सेस द माइंडसेट प्रोग्राम, लगातार मेहनत पर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। एसटीएम जो हमारे महागुरुदेव विवेक कुमार सक्सेना सर प्रोग्राम करते हैं, जब मैंने उसका पार्ट बनना शुरू किया, उसके अंदर में जा करके और मुझे पता चला अमीर लोग अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब कैसे रह जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप ही गरीब बनता है, उसको कोई गरीब रखता नहीं है। मेरे मन के अंदर में था, गरीब पैदा तो हुआ हूं, लेकिन राहुल मिश्रा, गरीब मरना नहीं है। ये मेरे मन के अंदर, बताइए आप एसटीएम देखिए, लगातार मैं एसटीएम का पार्ट बना। और जब मैं अब एसटीएम का पार्ट बना तो काम मैं पहले भी कर रहा था और काम मैं तब भी कर रहा था। रिजल्ट आने शुरू हुए। मैं एसटीएम के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे एमएसडब्ल्यू, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, एमएसडब्ल्यू यानी फास्ट ग्रोइंग। अभी लॉकडाउन की वजह से ये प्रोग्राम अभी पोस्टपोन्ड है, नहीं तो लगातार हो रहा था। और इसके अंदर जितने लोग भी जा रहे थे, लोगों के चेक कैसे बढ़ रहे थे, जैसे बताऊं मैं आपको, एकदम हवाई की तरह चेक बढ़ रहे थे लोगों के, लोगों का माइंड सेट हो रहा था। यानी आज अगर व्यक्ति अपने केवल माइंड से वहां पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और जब मैं चीजों को लेना शुरू किया और जब मैं प्रोग्राम को अटेंड करना शुरू किया, तो चीजें अपने आप बदलना शुरू हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समर्पण किया अपने अपलाइन को। ये आप देख पा रहे हैं मेरे साथ महागुरुदेव। यानी आज सोच करके देखिए, जो एक व्यक्ति 8,500 रुपए महीना कमाने वाला लड़का, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई भी चीजें नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे बगल में आप देख रहे हो ना, जब गुरुदेव आज मेरे कंधे पे मेरे हाथ रखे हैं, आप देख रहे हो, मतलब एक 17 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति आज लाखों करोड़ों लोगों के मतलब वो चीजें कि आज जीवन को बदलने वाले व्यक्ति मेरे कंधे पे हाथ रखे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे जीवन में अगर मैं बताऊं तो बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज इतने सारे प्रोग्राम और सारी चीजें आज एसटीएम में पहुंचाना, एमएसडब्ल्यू के अंदर प्रोग्राम लगातार, आज भी मैं गुरु जी को मैं इतना तहे दिल से मैं धन्यवाद, मैं अगर अपने बोला गया ना कि अगर अपने चमड़ी का जूता भी सिलवा दिया जाए ना गुरुदेव के लिए, तो ये बड़ा कम होगा। ये कम इसलिए होगा क्योंकि आज भी दिन रात लॉकडाउन के अंदर में जरूरत नहीं है, गुरु जी को पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों का घर है, लाखों करोड़ की गाड़ियां हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी हर दिन पेन लेते हैं, सवेरे लेकर के सुबह 4:30 3 बजे 4 बजे पेन लेते हैं। हर सेमिनार पर जब भी किसी की भी सोचने की भी नहीं थी, लोगों की क्षमता खत्म हो गए थे कि इस लॉकडाउन के समय में अब मीटिंग प्रोग्राम बंद है तो टीम बिखर जाएगी। उस समय हमारे गुरुदेव ने उस समय जूम ऐप ला करके 1000 2 हजार 3 हजार लोगों का एक दिन के अंदर में प्रोग्राम करके गुरु जी ने लोगों को सिखाया। आज पूरे इंडिया के अंदर में लोग जूम कर रहे हैं। सबसे पहले जूम पे प्रोग्राम करना गुरु जी ने किया था। आज पूरी वेस्टीज के अंदर में जूम पे प्रोग्राम हो रहे हैं। सोच के देखिए, आज लोगों के टैक्स लगातार बढ़ रहे हैं।
सबसे ज्यादा अगर कोई श्रेय अगर कहा जाए ना तो गुरु जी को जाता है। ऐसे ही अपलाइन, ऐसे ही मेंटोर आप देखिए, इनके सहयोग में केवल यानी अपलाइन को समर्पित, यानी बोल दिया गड्ढा में कूद जा, भले उसके अंदर में कीचड़ है, पानी है, कुछ है, कूद जा बेटा तो कूद जा, उसके अंदर में सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं और जब सोचने लग जाते हैं तय करके रह जाते हैं और उनका कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे आज भगवान की उपाधि जो मैंने दे रखी है, ये वो अपलाइन है जिन्होंने मेरी लाइफ की स्टाइल को पूरी तरीके से बदला है। आप देखो यहाँ पे आज वो भगवान, आज प्रभु, मैं इनको भगवान के रूप में ही मानता हूँ। हर दिन जो सिखाया है गुरु जी ने उस पर काम करता हूँ। आज भगवान के समान पे है। भगवान कभी खुद उतर करके नहीं आते, भगवान हमेशा किसी के माध्यम से बन करके आते हैं। और आज तेजेंद्र राणा सर हो गए, संजय सर हो गए, विवेक सर हो गए और मेरे अपलाइन त्रिभुवन सर, वृत्तभुवन सर, जिन्होंने मुझे इस चीज के अंदर में लगातार फॉलो किया, मुझे भागने नहीं दिया और मुझे लगातार फॉलो करके मुझे सिस्टम में लेकर के आए। आज त्रिभुवन सर, आप सोच करके देखिए, ऐसे मेंटोर, ऐसे अपलाइन का अगर मैं बताऊं कि उनके पैरों में भी पड़े रहो और जीवन भर इनके लिए कुछ करते रह जाओ तो भी कम है। ये सारी चीजें आज केवल और केवल अपलाइन के करते हुआ और ये सारी चीजें। जी हाँ दोस्तों, आज अगर अचीवमेंट की मैं बात बताऊं, केवल इन महागुरुदेव लोगों की बात को सुन करके और ये चीजें, एक चीज मैं आपको जरूर 1 मिनट लगेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर में जब आते हैं ना तो अपलाइन को समझते हैं नहीं कुछ भी, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप जिस तरीके से जॉब करते हैं, लोग, बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा किस। सर आप सोच के देखिए, आप अगर नौकरी करते हैं 10 से 15, 20, 50 हजार रुपए महीना कमाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे आप जॉब पे निकल जाते हैं, 8 बजे से 5 मिनट पहले अपनी कंपनी के पास में गेट में पहुंच जाते हैं, एंट्री करके 8 बजे आपका गद्दा नहीं लग जाता। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, जब तक खाना खाने का लंच ना हो जाए, तब तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। सोच करके देखिए, और उसके बाद खाना खा के आप फिर गधों की तरह लग जाते हैं मेहनत करने के अंदर में। दुकानदार एक दुकान के अंदर में सुबह शटर उठा करके लग जाता है। सोच करके देखिए, आप वहां पे रात के 8 बजे छुट्टी होती है, 9-10 बजे आप आते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खा करके टांग फैला करके सो गए और सोने के बाद सुबह उठे, फिर वही 8 से 8, फिर वही 8 से 8, पूरा महीना चला जाता है, संडे भी नहीं मिलता, ओवर टाइम लगाते हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसा है, पूरा महीना चला गया, पूरा साल चला गया, पूरा जीवन चला गया, 60-70 साल के बाद में उनके हालात ये हो जाते हैं, उनके पास में अपने बच्चों के आगे भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचता। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी सोच है और सबसे बड़ी जीवन का असली सच है कि अगर जीवन के अंदर ऐसे लोग नहीं चाहते तो दोस्तों वैसीज के अंदर में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। आपने अगर 2 घंटे का समय लिया है कि आपने 2 घंटे समय देना है, आप यहाँ पे, बहुत सारे लोग फुल टाइम भी काम करते हैं, कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। सोच करके देखिए, आप 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, एक भी व्यक्ति आप मुझे जल्दी से दिखाएंगे कि वो 8 बजे ही अपना टिफिन लेकर निकल जाता हो, 5 से 10 लोगों से बात करता हो, 2 से 3 खाना खाता हो और 3 बजे के रात के 8 बजे तक फिर प्लान करता हो, तब घर पे आता हो और उसके बाद रिजल्ट ना आए तो जो नहीं तो कहना। सोच करके देखो, लोग यहाँ पे आते हैं, राजा बाबू बन जाते हैं, लल्लन टाप बन करके घूमते हैं, बढ़िया 10 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे तक खाना पीका खा के, और 2 लोग मिल गए तो बता देंगे और नहीं तो जय हिंद जय भारत। अब पूरे महीने अपने को गोला देते रहते हैं और बाद में कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे और कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे पास इतने उतार चढ़ाव आए, नहीं 10 लाख का चेक राहुल मिश्रा पार करके दिखाता, लेकिन मैंने भी भगवान से बोल दिया जितने परीक्षाएं, कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए तक पहुंचाऊं, 8,500 कमाता था, 1.5 लाख कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिसंबर तक 5 लाख भी पहुंचूंगा, 5 लाख तक पहुंचूंगा। जितनी भी परीक्षाएं, जितनी भी टीम, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ, बहुत सारी चीजें बनेंगी। सोच करके देखिए, मैं वही कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ। पहले भी जोश जुनून, 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आपका ड्रीम, सपना होना चाहिए आपका, आपके अंदर में एक्साइटमेंट, जोश और जुनून होना चाहिए आपका, और उसके बाद में आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं करके दिखाऊंगा। ये अगर कमिटमेंट आपके अंदर में है ना तो चीजें बदलती हैं। क्या बदलती हैं? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जिस राहुल मिश्रा का पुराने जीवन के अंदर में कुछ नहीं बन पा रहा था, आज ये घर तैयार हो रहा। अभी ये पुरानी फोटो है, घर तैयार हो रहा। जिस दिन ये अपने पूरे इलाके के अंदर में सबसे बड़ा घर बनवा रहा हूं, मैं अपने पूरे इलाके के अंदर में सबसे बड़ा घर बनवा रहा हूँ, राइट। और ये सारी चीजें यहाँ से हो पा रही हैं केवल और केवल अपलाइन के संजय सर, विवेक सर, राणा सर, त्रिभुवन सर, इनके सपोर्ट से, इनके मार्गदर्शन से, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार वो हर एक चीज ना सुनने से। लोग डर जाते हैं, केवल ना सुनने से लोग बात नहीं करते। सोच के देखिए, ये चीजें तब हो पा रही, वरना अभी तक नहीं बन पाया था, आगे भी कभी नहीं बन पाता। जी हाँ, और अगर ग्रोथ की, अगर मैं आपको यहाँ से बात बताऊं, आज यहाँ पे इनकम की बात बताऊं, तो यहाँ पे देख लीजिए,
बड़ा कर दिया मैंने। 29 रुपए से सफर की शुरुआत की थी मैंने, 29 रुपए। जी हाँ, और 29 रुपए से सफर शुरुआत होकर 62 रुपए, उसके बाद में 150 रुपए। अब देखते हैं यहाँ पे फिर 500 रुपए। मैं यहाँ पे 500 और 1000 के लिए नहीं आया था दोस्तों, मैं यहाँ पे आया था 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, अपने खानदान का पहला लखपति बनने के लिए। और जहां तक आप ये देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 1,06,698 जब ये मेरी आमदनी पहुंची थी, अपने खानदान का लखपति बना था मैं, अपने खानदान का पहला लखपति बनना। सोच के देखिए, मेरे बाबाओं, 5 बाबाओं के 10-10 बच्चे, उनके बच्चे, पूरा इतने बड़े खानदान के अंदर पहला लड़का ऐसा है जो सोच के देखिए अपने दम पे, अपने सपोर्ट से सारी चीजें आज 1,52,890 तक। नीचे टीडीएस चेक कर लीजिए, ये जो नीचे टीडीएस देख रहे हैं ना, ये टीडीएस कभी जॉब के अंदर में इतनी आमदनी आती थी, आज टैक्स जा रहा है और ये बड़ी छोटी इनकम लगती है। आज अगर अचीवमेंट की बातचीत करी जाए ना आमदनी के अलावा, तो आज आमदनी के अलावा चीजें बदली हैं। जी हाँ, आज आमदनी के अलावा चीजें बदली हैं। अपने लिए राडो की शानदार घड़ी 1,58,000 की, 50 रुपए की घड़ी पहनने की औकात नहीं थी। जैसे कि बताया ना, शर्ट को धो करके पहना करता था और लोगों के 5-5, 10-10 रुपए पैदल दौड़ा करता था और दूर दूर सेंटर से कंधे पे ला के लोगों को सामान मारता था। सोच के देखिए, आज आपके लिए तो प्लेटफॉर्म तैयार है। आज अगर आप देखेंगे, आज सारे चीजों को बना रखा है, सारे चीजों को सजा रखा है। और अगर बात बताऊं मैं आपको, 3-3 लाख रुपए की घड़ी, अभी 1.5 लाख की राडो की घड़ी ले रहा हूं अपने लिए, और उसके बाद 3 लाख की घड़ी, 1,58,000 रुपए का पेन, 1,98,000। ये सारी चीजें यहाँ पे बना करके सेट कर रखी हैं। कमिंग सून, बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें मिली। जी हाँ, चश्मा अगर आप कहेंगे, चश्मा ऑलरेडी मैं 25,000 का लगाता हूँ। पहले मैं 50 रुपए का चश्मा लगाता था, जिवॉन्चे इटली का ब्रांड। आज मैं 25,000 का चश्मा लगाता हूँ, 10,000 के जूते पहनता हूँ। आज और अचीवमेंट की बात करूं, जिस व्यक्ति को बोला करते तो लोग, तेरे खानदान में कोई गया हवाई जहाज के अंदर? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एयर होस्टेस के साथ हवाई जहाज के अंदर फोटो देखो। यहाँ पे हमारे ऊपर गुरुदेव, उनके साथ में आज मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ विदेश के अंदर में मुझे उनके साथ घूमने का। ये जो लड़का चल रहा है ना, एक अभी देखा था आपने, गरीबी में कपड़ा धुल रहा था, अभी देख लो इस लड़के को। ये चीजें मैंने वेस्टीज के माध्यम से बना है और आज समुद्र के अंदर में आज घूमने को मिल रहा है। आज इतनी सारी कंट्री अलग अलग घूमने को मिल गया। देखो, गुरुदेव के साथ खाना खाने का मौका, सोच करके देखिए, आज मैं इनके साथ खाना खा रहा हूं। मैं आपकी कंपनी के अंदर में 50,000 रुपए कमाने वाला आपके साथ बैठ करके कभी खाना नहीं खाता। यहाँ पे 17 लाख 18 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति आज हमारे साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं और अपना आशीर्वाद ये साथ में आप देख सकते हैं। गुरु माँ भी साथ में बैठी हुई है। ये सारे आज स्विमिंग पूल के अंदर में एंजॉय हो रहा है। आज ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं? आज ये सब केवल एक सोच बदलने से। जी हाँ दोस्तों, आज ये अलग अलग सारे फोटो देख रहे हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, लेकिन सारा नहीं दिखा सकता आपको। एक लड़का जो ये आप देखो, ये फोटोज देखिए, ये रेवाड़ी का है। कभी मैं रेवाड़ी के अंदर में प्रोग्राम देखने गया था, उस प्रोग्राम में पीछे बैठ करके मैंने प्रोग्राम देखा था। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से उसी प्रोग्राम के अंदर में मैं चीफ गेस्ट बन के गया और मैंने वहां पे प्रोग्राम किया। देखो सब ये मालाएं, ये मान सम्मान, ये हजारों लोग जो आप देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये इतने सारे गलों के अंदर में मालाएं और ये पर्सनालिटी और ये 40 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति स्पेशल मेरे कमरे में आकर के उन्होंने मुझे स्पेशल अपने हाथों से फूल दिया, फ्लावर मुझे गिफ्ट किया। आज ये इतने बड़े बड़े हजारों, दसियों हजार लोगों के बीच में ये क्राउन का अवार्ड लेते हुए, ये दोस्तों, ये सारे सपने यहाँ से हर जगह, आज बताऊं तो अगर पूरे इंडिया के अंदर में गुरुजी ने 40 से 45 बड़े बड़े प्रोग्राम करा दिए हैं। जिसकी औकात नहीं थी बात करने, कोई राजी नहीं होता था, खड़ा नहीं होता था, आज उसी राहुल मिश्रा को ध्यान से अगर आप देखिए यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, हजारों लोग 250-300 रुपए दे करके सुन रहे हैं और ये ऊपर लोग सेल्फी ले रहे हैं। 1-1 घंटा तक लोग लाइन लगा करके सेल्फी ले रहे हैं। ये सब कहां से मिला? ये केवल, फिर मैं कहूंगा, केवल शॉप चेंज करके और लोगों को लगातार शेयर करने से। रुका नहीं, 10 मना करें, 20 मना करें, 5,000 मना करें, सपने बढ़े, 1 करोड़ रुपए पहुंचूंगा 2025 तक, आपके बीच में हूं। जी हाँ, कार मिली थी, 250 लोगों को लेकर के गया था कार लेने के लिए, 250 लोग गए थे मेरे साथ में कार लेने के लिए। शानदार, देखिए कई बाइकें चलाता नहीं हूँ, कई बाइकें खरीद के रखी हैं, क्योंकि याद है मेरे को कोई साइकिल बाइक तक नहीं देता था मांगने पे, याद है पैदल दौड़ा करता था, मुझे खून खौला था, गुस्सा आया था कि जब पैसा कमाऊंगा इतनी बाइकें खरीदूंगा, इतने साधन खरीदूंगा ना कि कभी किसी चीज को चलाऊंगा नहीं, लाइन से गैरेज के अंदर आऊंगा। आइएगा, मैं आपको नोएडा के अंदर ही सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कमिंग सून
कमिंग सून एक चीज लिखा हुआ है और मेरे को बड़ा मजा आता है, जिसने समझा नहीं बात को तड़पा देंगे मुलाकात को। और आज वो चीजें होती हैं कि आज जिन लोगों ने मेरी बात को माना नहीं था, आज वो सारे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, और सारे लोग को मिलना भी होता है तो ठीक है, आ जाना 250 रुपए टिकट देके सुनना। ये सारी चीजें हो रही है कमिंग सून। जी हाँ, मर्सिडीज, राहुल मिश्रा की औकात थी मर्सिडीज का ड्राइवर बनने का। एक मैंने बोला था ना आपको, मन के अंदर ख्वाब थी। अब राहुल मिश्रा आपके सामने में शानदार लगा रखा, 3 बार टेस्ट ड्राइव मार के आया हूँ। 3 बार मर्सिडीज का टेस्ट ड्राइव राहुल मिश्रा 8,500 रुपए कमाने वाला लड़का ले चुका है, और अपने लिए मर्सिडीज की तैयारी करी है। और बहुत जल्दी घर वो कंप्लीट तैयार हो रहा है। कंप्लीट तैयार होते ही सीधे मर्सिडीज पे सीधे हाथ जाएगा, और सीधे वो मर्सिडीज की प्लानिंग कर रखी है मैंने, और बहुत जल्दी मर्सिडीज, राइट। और एक चीज और बता दूं, मर्सिडीज आएगी, साथ में 2 बॉडीगार्ड भी रहेंगे, और बॉडीगार्ड अपने में रखूंगा। इतनी सारी चीजें, बड़ा मजा आ रहा है। आज बड़े से बड़े पिक्चर आप देखो यहाँ पे, आज यहाँ बड़े बड़े जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पोस्टर लगते हैं, आज बड़े से बड़े पोस्ट यहाँ पे लग रहे हैं। ये सब कैसे हो पाया, ये सब कैसे हो पाया दोस्तों? आज ये सब चीजें यहाँ पे बड़ी आशा पाई। आज घर से लेकर के हर एक चीज, एक ट्रैक्टर तक घर पे शानदार पहुंच गया। सोच करके देखिए, ये सब मेरे अचीवमेंट हैं, ये सब मेरे अचीवमेंट है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये केवल झांकी है, और रियलिटी बताऊं तो अभी पूरा पिक्चर बाकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। और ये सब चीजें आपके पास में भी होंगी, ये सब चीजें आप भी अपने लिए लेंगे, ये सारी चीजें आपके पास में भी होंगी। लेकिन कुछ नहीं करना है, केवल लगातार और लगातार आपने केवल इस सिस्टम के अंदर में अगर आप बने रहे ना, लगातार केवल अपलाइन की बातों को फॉलो करते रहे ना, लगातार अगर केवल चलते रहे ना, तो आपके पास में भी ये सारी चीजें एक दिन पहुंचेंगी। और एक दिन आप भी अपने खानदान के पहले करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे, और आपके जीवन के अंदर वो सारी खुशियां होंगी। लोग तरसेंगे, लोग तरसेंगे। एक एक रिश्तेदार भी आपके छींक आने पे भी आपके पास आएगा, और आपसे बोलेगा कि यस, आपको छींक आई, हम आपसे मिलने आए हैं। और अभी कोई नहीं देखने आता, कोई पूछने नहीं आता। ये वाले हालात अपने खानदान के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में भी लोग नहीं नाम बना पाते। बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो घर के अंदर में, पूरे परिवार के अंदर में भी इज्जत नहीं है उनकी। कारण क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब आप कुछ बनेंगे ना, कुछ लायक होंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन जब शुरू करेंगे ना, अकेले चलना पड़ेगा, और अकेले ही आप वहां पे पहुंचेंगे। कारवां तो आपके पीछे आएगा, कारवां तो आपके पीछे आएगा, लेकिन चलना आपको अकेले पड़ेगा। और अगर अकेले चलने के लिए तैयार है ना, तो एक दिन सेलिब्रिटी बनने के लिए भी तैयार हो जाइए, एक दिन अपना साइन ऑटोग्राफ में बदलने के लिए तैयार हो जाइए, और एक दिन आपको मुकाम आएगा कि सारी चीजें होंगी। जैसे 2025 तक हेलीकॉप्टर लेके दिखाऊंगा, आपके सामने बोल रहा हूँ, और आके मिल भी लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डायलॉग मारा था, सबको शक्तिमान बना दिया मैंने, सबको शक्तिमान बना दिया। जितने लोगों ने मेरे मुंह पे बोला सबका नाम आपको भी बोलूंगा, लिख लेना नाम। खून तो खोलेगा, गुस्सा तो आएगा, नाम लिख देना सफेद चपड़ गंजुओं का। जितने भी चपड़ गंजू है ना, सबका नाम लिख लेना, सारे काले कौओं का नाम लिख लेना, और लिख करके डायरी में एक कोने में रख देना। और उसके बाद जब कामयाब हो जाना ना, उन सबसे जाकर के मिलना। और उसके बाद में ना भाई साहब, उस समय जब बोलोगे ना, जब आपको लोग बोलते थे तो आपके मन से तो केवल चिंगारी निकलती थी, लेकिन कसम बता रहा हूँ, जब आप अपना अचीवमेंट लेकर के जाओगे ना, उनके ऊपर से धुआं निकलेगा, धुआं। और ना निकले ना तो टेंशन मत लेना, अपनी मर्सिडीज ले जाके चढ़ा देना। अब चढ़ा देना तो पक्का कसम बता रहा हूँ विद्या माता की, धुआं जरूर निकलेगा, खुद धुआं निकलेगा। और बाद में दवाई करवा देना, पैसा तो आपके पास खुद रहेगा। कहना गलती से चढ़ गया, सॉरी शक्तिमान गलती से चढ़ गया, राइट। तो कहने का कुछ भी नहीं, उन सबका नाम लिखना और सबका वेट करना। सारे लोग एक दिन आपके साथ में, आपके पीछे पीछे होंगे, और आप भी एक दिन बढ़ेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। सो थैंक यू सो मच संजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज बहुत सारे लोग के बीच में, इसका आपके लिए तो मैं जितना भी कहूँ वो सारी चीजें कम है, और आपका प्यार है, और आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ पहुंचता हूँ। और मैं जितना भी कहूँ आपके लिए बहुत कम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सत नमन प्रणाम है आपको। लव यू, थैंक यू सो मच गुरुदेव, लव यू।